हेलो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आपको हम आज नया टॉपिक सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक आने वाली हैं। जो हमारे बच्चे हाई स्कूल में हैं, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बेसिक स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे रिएक्शन को मेंटेन करना और रिएक्शन में कंपोनेंट को जोड़ना और उसको कैसे संतुलित करता है। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक हाई स्कूल से रिलेटेड है, बिल्कुल हाई स्कूल, 11th के भी बच्चे जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाई स्कूल का पहला टॉपिक और टॉपिक का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम जो होगा वो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण होगा। लेकिन थोड़ा और हम बात करते हैं, बात इस पर करते हैं जैसे आप केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, हम विज्ञान की थोड़ा बात कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं जान पाते हैं, जो बच्चे पिछली क्लासों में उनका अध्ययन नहीं होगा, पिछले लेक्चर हमने नहीं देखा है, तो थोड़ा मैं इनको इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि विज्ञान जो होती है साइंस, उसके 3 पार्टीशन होते हैं बेटा। ये देखो, साइंस के 3 पार्टीशन होते हैं बेटा मुख्यतया। कौन कौन से बेटा, कौन बताएगा? इसके मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होते हैं कौन से बेटा? केमिस्ट्री होती है बेटा, और एक होती है आपकी फिजिकल होती है बेटा, और एक कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी होता है, नहीं होता है? अब इस केमिस्ट्री के भी 3 पार्टीशन होते हैं बेटा। कौन से पार्टीशन बेटा? 3 पार्टीशन होते हैं, आप समझते होंगे। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक, क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। और एक को कहते हैं ऑर्गेनिक, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और एक को कहते हैं फिजिकल, क्या कहते हैं? फिजिकल, है ना। अब देखो, ये बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा? जूलॉजी। क्या होता है बेटा? जूलॉजी। एक होता है बॉटनी, होता है, नहीं होता है? तो अब देखो, साइंस, सबसे पहले साइंस पता होना चाहिए। साइंस क्या है? लिखा गया, किताबी भाषा में पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? विज्ञान वो ज्ञान है जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध है। ऐसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री की परिभाषा पता होनी चाहिए भाई आपको। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों में होने वाले गुणों, संगठनों एवं संरचनात्मक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखो, फिजिकल क्या होता है? फिजिकल में क्या होता है? समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के गणितीय स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और जो बायोलॉजी होती है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें जीव, मृत, सभी प्रकार के जीवों संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आप बात आती है इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि इसमें कार्बनिक तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक में हम कार्बन तत्वों का अध्ययन करते हैं, मतलब कार्बन संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं। फिजिकल में गणितीय स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जूलॉजी में क्या होता है आप तो समझते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में लताओं, वृक्ष, पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ शाखाओं के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं टॉपिक जो आपने डाला है, और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रासायनिक अपक्रिया। क्या नाम है बेटा? रासायनिक अपक्रिया। अब देखो, क्या पता होना चाहिए रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? आप जानते हैं रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया 2 प्रकार की होती है बेटा। एक होती है रासायनिक अपक्रिया और एक होती है भौतिक अपक्रिया, है ना। तो जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो कौन सी अपक्रिया होती है? थोड़ा लिख लेंगे। रासायनिक अपक्रिया वो अपक्रिया होती है, चलिए हम भी लिखते हैं साथ में, रासायनिक, बिल्कुल हिंदी में समझिएगा। रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है, वह अपक्रिया होती है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है बेटा। ठीक है। देखो भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने पर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना। और जो फिजिकल अपक्रिया होती है इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, उनका अवस्था चेंज हो जाती है, उनकी रंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि उसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। थोड़ा एक चीज़ और जानो, देखो रासायनिक अपक्रिया को पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। ब्रह्मांड जो है इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। आप समझते हैं कि ब्रह्मांड में
जैसे सोना, चांदी, बहुत ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो ब्रह्मांड में होने वाले कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनको हम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है फिजिकल परिवर्तन। आप समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन से क्या होगा कि एक रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा, और जो फिजिकल परिवर्तन होगा तो उसके आकार अवस्था में परिवर्तन होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम अपक्रिया की बात कर रहे हैं। तो अपक्रिया में हमने बताया कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखो एक शब्द आया यहाँ पे बेटा कि पदार्थ। क्या शब्द आया? पदार्थ। अब भाई देखो पदार्थ का निर्माण कैसे, वो ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसके देखो सबसे सूत्रम, जैसे आप जानते हैं कि जूलॉजी में पढ़ते होंगे तो कोशिका तंत्र, फिर क्या बनता है? ऊतक तंत्र, फिर क्या बनता है? अंग तंत्र, इसके बाद शरीर का निर्माण होता है। ऐसी पदार्थ की भी कोई सूक्ष्म इकाई होती होगी ना, तो थोड़ा इसके बारे में भी जानो। पदार्थ को बनने में कौन कौन से, इसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है बेटा? परमाणु होता है बेटा, और परमाणु के बाद अणु होता है, और अणु के बाद क्या होता है बेटा? तत्व होता है, और तत्व के बाद क्या होता है बेटा? यौगिक होता है, और यौगिक के बाद क्या होता है? पदार्थ होता है। अब बताइए पदार्थ आपको यहाँ मिला कि नहीं मिला? तो इस पदार्थ के बाद यौगिक, यौगिक के बाद तत्व, तत्व के बाद अणु, अणु के बाद परमाणु का निर्माण हुआ। तो परमाणु किसे कहते हैं ये भी जानो। परमाणु क्या होता है? परमाणु वो सूक्ष्म कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए सीधे भाग लेता है। ठीक है, लेकिन इस बात को रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया था। उन्होंने थोड़ा ये कहा था कि परमाणु वो सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए सीधे भाग लेता है, लेकिन उसका विभाजन संभव होता है। ठीक है, इसके बाद अणु भी जानते हैं, जब विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। ऐसे जब विभिन्न प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण होता है, और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, और जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पदार्थ के बारे की कुंडली आपने समझ में आ गई होगी कि पदार्थ का निर्माण परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक के बाद जो है पदार्थ का निर्माण होता है। अब इस पदार्थ का रिएक्शन आपको सीखना है। ठीक है बेटा, तो आप जानते हैं कि अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया। तो हम पहले रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में बहुत सारी अपक्रिया होती हैं, है ना। कौन सी अपक्रिया? सबसे पहले आप जानिएगा संयोजन अपक्रिया। कौन सी बेटा? संयोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन अपक्रिया। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका हो जा वियोजन अपक्रिया। ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्शन में आएंगी। वियोजन अपक्रिया, थोड़ा सही से लिखते हैं, वियोजन अपक्रिया। और इसके बाद कौन सी अपक्रिया होती है बेटा? इसी को संयोजन को युग्मन भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? युग्मन अपक्रिया भी कहा जाता है बेटा इसको। और इसको एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में भी कहते हैं, जानते हैं आप लोग। युग्मन होगा, योगात्मक अपक्रिया भी इसको कहते हैं बेटा। और इस वियोजन को विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो एक होती उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी बेटा? उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है बेटा। और दूसरा चौथा होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, अगला क्या होगा? फिर क्या होगा? कौन सी अपक्रिया बेटा? अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उष्मा शोषी अपक्रिया भी होती है बेटा। हाँ ठीक है, और उष्मा क्षेपी अपक्रिया भी होती है बेटा। उष्मा क्षेपी अपक्रिया भी होती है। ठीक है, और कौन सी होती है बेटा? नाभिकीय संलयन अपक्रिया भी होती है, याद है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। हाँ देखिए, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया भी होती है बेटा। नाभिकीय विखंडन अपक्रिया भी होती है। और कौन सी होती है बेटा? अपचयन अपक्रिया भी होती है, याद है?
अब चयन अपक्रिया, ठीक है। अब चयन के बाद उपचयन भी होता है, उपचयन अपक्रिया। एक होती है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया होती है बेटा, और एक होती है द्विविस्थापन अपक्रिया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जो आपको पढ़ना है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में। इन सब अपक्रियाओं के बारे में आपको बताएंगे, और इसको थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इन सभी अपक्रियाओं की परिभाषा प्लस उनके एग्जाम्पल, कहाँ इनका उपयोग होता है, कौन सी अपक्रिया विस्थापन होगी, कौन सी अनुत्क्रमणीय होगी, कौन सी उत्क्रमणीय होगी, कौन सी उष्माशोषी होगी, किसमें नाभिकीय विखंडन हो रहा होगा, किसमें नाभिकीय विखंडन नहीं हो रहा होगा, प्लस आपको रासायनिक समीकरण और आपको जो है अपक्रिया को उसमें उपस्थित रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जोड़ने का भी सिस्टम बताया जाएगा। तो देखते रहिए मनोज हैब केमिस्ट्री क्लासेस।